बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो बालों से मुतालिक है। बहुत सारा लोगों का ये कॉमन मसला होता है कि उनके बाल बहुत जल्दी गिरना शुरू हो गए हैं, बारीक है और उनकी जो हेल्थ है हेयर की वो अच्छी नहीं है। तो आज की मेरी वीडियो उनके लिए स्पेशली है और इस वीडियो में मैं आपको उन वजूहात के बारे में बताऊंगा कि क्या वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से बाल ख़राब हो जाते हैं और इसके अलावा कौन सी ग़िज़ाई चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने बालों को जो है वो सेहतमंद, हेल्दी, लंबे, घने और चमकदार रख सकते हैं। इनमें जिन चीज़ों का मैं ग़िज़ाई वजूहात का जो बताऊँगा ग़िज़ाई इलाज, वो ये जिनका ताल्लुक किसी बीमारी से या किसी मेडिसिन से ना हो, क्योंकि कुछ बीमारियां हैं, कुछ मेडिसिन हैं जो कि बालों को ख़राब करती हैं, बाल गिरना भी शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले वीडियो में स्टार्ट में मैं आपको बालों के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि क्या स्ट्रक्चर होता है, बाल किस तरह से बनते हैं, इनका ग्रोथ साइकिल क्या है, किस तरह से ये ग्रोथ करते हैं। अब सबसे पहले ये कि बाल के जो है वो दो हिस्से होते हैं। नंबर वन, एक हेयर फॉलिकल, सेकंड इज़ हेयर शाफ्ट। हेयर फॉलिकल जो है वो स्किन के अंदर मौजूद होता है, फिक्स होता है, जो कि बालों को स्किन के अंदर फिक्स करता है। इसके फर्दर आगे दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन है हेयर पेपिला, सेकंड इज़ हेयर बल्ब। अब जो हेयर बल्ब में एक्टिव सेल्स मौजूद होते हैं जो कि हेयर पेपिला के इर्द गिर्द हेयर को ग्रोथ करते हैं और हेयर पेपिला के ज़रिए ही हेयर फॉलिकल को ब्लड सप्लाई भी दी जाती है, जिससे बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। सेकंड पार्ट जो है वो हेयर शाफ्ट है। ये वो हिस्सा है जो कि हमें स्किन से बाहर नज़र आता है। इसके इर्द गिर्द जो है वो सख्त केराटिन प्रोटीन की एक लेयर होती है जो कि इसकी हिफाजत भी करती है। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है मुख्तसर सा बालों का। अब इसके बाद मुख्तसरन जो हेयर ग्रोथ साइकिल है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हेयर ग्रोथ साइकिल की जो है वो 4 स्टेजेस है। नंबर वन, एनाजिन फेज है। ये बाल की ग्रोथ का पीरियड होता है। हेयर बल्ब में सेल्स तेजी से जो है वो तकसीम होते हैं और नए बालों की ग्रोथ होती है। सेकंड फेज जो है वो कैटाजिन फेज है। ये फेज जो है वो ट्रांजिशनल फेज है, जिस दौरान बाल की ग्रोथ रुक जाती है और खून की सप्लाई भी डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसको क्लब हेयर कहते हैं। थर्ड फेज जो है वो टीलोजिन फेज है। इस फेज में जो क्लब हेयर है गिरने के लिए तैयार होते हैं और नीचे हेयर फॉलिकल से नए बाल बनना शुरू हो जाते हैं। ये भी नेचुरल प्रोसेस होता है और अननोटिस्ड ये मुकम्मल हो जाता है। फोर्थ जो फेज है वो है एक्सोजिन फेज। ये फाइनल स्टेप होता है, बालों के स्ट्रैंड्स अपने अपने हेयर फॉलिकल से रिलीज होकर गिर जाते हैं। अब सारा जो प्रोसेस है ग्रोथ का दोबारा से शुरू हो जाता है और दोबारा से ये फेजेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। इनमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर जो हेयर फॉलिकल है वो इंडिपेंडेंट होता है और मुख्तलिफ हेयर फॉलिकल जो है वो डिफरेंट जो है वो ग्रोथ फेजेस से गुजर रहे होते हैं। अगर ये मुख्तलिफ ग्रोथ फेजेस से ना गुजरे तो एक ही दम सारे बाल गिर जाए। बालों की जो हेल्दी ग्रोथ के लिए इनको एनोजिन जो फेज है ना, इसमें ज़्यादा देर तक गुजारना ज़रूरी होता है। इस दौरान इनको हेल्दी डाइट्स की, हेल्दी लाइफस्टाइल की ज़रूरत होती है। बालों के लिए जो मुफीद ग़िज़ाएँ हैं और जो बाल जल्द को नुकसान देती हैं उनके बारे में बताता हूँ, और जो नुकसान देने वाली ग़िज़ाएँ हैं उनसे आप अवॉइड करें। अब आपको हेयर के स्ट्रक्चर का ही पता चल गया और इसके हेयर का जो ग्रोथ साइकिल है इसके बारे में भी मालूम हो गया। जो फॉलिकुलर बल्ब के जो मैट्रिक्स सेल्स होते हैं इनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी बहुत तेज़ी से बनते हैं और फिर ऐसी ग़िज़ा जिनमें तवानाई की कमी हो, मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, प्रोटीन की, एसेंशियल फैटी एसिड्स की, मिनरल्स की, विटामिन्स की, वो भी बालों के मुख्तलिफ मसले मसाइलों की का सबब बनते हैं। बालों का बारीक हो जाना, गिरना और अर्ली ग्रेइंग वगैरह का सबब बनते हैं। अब मैं आपको उन ग़िज़ाओं के बारे में बताता हूँ कि जिनको आप कंसिस्टेंसी से आप इनको इस्तेमाल करें, जो कि हेयर के लिए फ़ायदेमंद है। उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जो कि हेयर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो पहली फूड है वो है आंवला। ये ना सिर्फ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, चूँकि हम यहाँ पे हम बालों से कंसर्न है, तो इस तरह से मैं वही चीज़ों का बताऊँगा कि जो कि बालों की ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए ज़रूरी है। आंवला में विटामिन सी, विटामिन ई, फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। विटामिन ई की जो हाई कंसंट्रेशन की वजह से ये हेयर ग्रोथ को बूस्ट अप भी करते हैं। विटामिन सी और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स की जो हाई कंसंट्रेशन की वजह से जिल्द की जो है सर की, उसको भी सेहतमंद रखता है। नतीजतन जो डैंड्रफ है वो भी नहीं होने देता और सेहतमंद बालों का भी सबब बनता है। और इस आंवला में विटामिन और मिनरल्स हैं वो जो स्कैल्प की स्किन है
इसमें ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाते हैं और इस तरह हेयर ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट होती है। अब आंवला को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है कि आप आंवला ले लें, उनको ड्राई करके ना उसको उसका पाउडर बना लें और उसका इस्तेमाल करें। आधा चम्मच, हाफ चम्मच जो है वो पानी के साथ इसको खा लें। सेकंड थिंग जो है वो है हल्दी। हल्दी जो है इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। इसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हेयर को ग्रोथ भी करवाते हैं, उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, उनको हेल्दी रखते हैं। इसका भी इस्तेमाल करने का सिंपल सा तरीका है कि आप हाफ चम्मच जो है वो नीम गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। जो तीसरी थिंग है वो है एलोवेरा। एलोवेरा ये भी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है और सर पर जो इचिंग होती है, डैंड्रफ होती है, उसको भी रोकता है। एलोवेरा के अंदर भी कैराटिन से मिलते जुलते केमिकल्स होते हैं जो कि बालों को अपनी तरफ से न्यूट्रिएंट्स मुहैया करते हैं और उनको हेल्दी रखते हैं, बालों को लचकदार बनाकर टूटने से भी बचाते हैं। एलोवेरा जो स्किन है सर की, उसमें सीबम को भी कम करते हैं। सीबम क्या है? एक ऑयली सिक्रीशंस होती हैं जो कि हेयर फॉलिकल को चिपक कर उसको ख़राब कर देती हैं और हेयर की ग्रोथ में भी रुकावट बनती हैं। इसको भी आप इस एलोवेरा का इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आप इसकी जेल को ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल में ब्लेंड कर लें और फिर इसको डायरेक्टली सर पर लगाएं और 1 घंटे के बाद साबुन से धो लें। हफ्ते में 3 या 4 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द एंड मैं आपको कुछ जनरल जो बातें हैं कि जिनसे आपकी बालों की जो सेहत है वो अच्छी रह सकती है, वो बताता हूँ। सबसे पहले कि पाबंदी से आप किसी हल्के से शैम्पू के साथ बालों को साफ़ रखें। तरजीहन ये है कि आम जो सोप है, कपड़े धोने वाला सोप या सिंपल जो सोप है, उसके साथ आप सर को धोएं। सर धोने से पहले आप सर पर गाय का दूध भी मल सकते हैं, कुछ देर बाद उसको धो लें। और इसके अलावा प्रोटीन रिच डाइट का आप इस्तेमाल करें। सर पर इसेंशियल्स ऑयल से लगाएं, जिसका हल्का हल्का मसाज भी करें, मसलन सरसों का, बादाम का, तिलों का तेल वगैरह, ये अलग अलग करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके मिक्सर काफ़ी मार्केट में मौजूद है, आप अच्छी क्वालिटी का लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा प्याज या अदरक का या लहसुन का पानी, इसको भी लेकर आप सर पर मलें और ये भी बालों की सेहत के लिए अच्छा है। पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं जिससे हमें हाइड्रेशन को पूरी रखें। ग्रीन टी बनाकर उसको ठंडी कर लें और उसको भी सर पर रब करें। 1 घंटे के बाद धो लें। इसको भी 2 वीक्स तक कंसिस्टेंसी के साथ इस्तेमाल करें। बार बार बालों को जो स्टीम से ड्राई करना जो है, हीट, वो ना करें। ज़्यादा हेयर ड्रायर का यूज़ जो है वो कम कर दें। स्ट्रेस फ्री रहें, जो क्योंकि स्ट्रेस से भी बालों का जो टूटना और उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। लोहे की तारों वाला जो बुरश है उसको इस्तेमाल ना करें। ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिसमें प्रोटीन है, विटामिन, मिनरल्स, जिंक, आयरन वगैरह मौजूद हो, उनको इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। स्पिनच है, पालक, इसमें आयरन, प्रोटीन, विटामिन ए, सी वगैरह शामिल होता है जो कि बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। पालक में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अलावा मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह भी अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। ये भी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, बालों को अच्छा रखते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें बायोटिन की मिकदार ज़्यादा होती है जो कि बालों को गिरने से बचाता है। दूध, दही, अंडा वगैरह, इसका भी इस्तेमाल करें। अब ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, ये नट्स में से वाहिद ये है कि जिसमें बायोटिन मौजूद होता है और ये हेयर जो क्यूटिकल को मजबूत करता है। जो कि मज़ीद ये कि इसमें विटामिन B1, B6, B9, विटामिन ई, प्रोटीन वगैरह भी काफ़ी मिकदार में मौजूद होती है। इसके अलावा अमरूद, गावा, इसका भी इस्तेमाल करें। इसमें माल्टे से भी ज़्यादा, मतलब जो सिट्रिक फ्रूट्स हैं उससे भी ज़्यादा इस अमरूद में विटामिन सी मौजूद होता है जो बालों को बारीक होने से, गिरने से, खुरदरा होने से, ख़राब होने से बचाता है। विटामिन सी जो है वो कोलाजन की एक्टिविटी को बूस्ट करता है। इनके अलावा छिलके वाली दालें, जो अलसी, गाजरें, सोयाबीन, पीनट, सब बालों के लिए नहायत मुफीद है। इसके अलावा आप इवनिंग प्रोमराइज ऑयल भी बालों के लिए मुफीद है। 1 मुट्ठी गिरी पत्ता लेकर 1 पाव कोकोनट ऑयल में डालकर हल्की आंच पर रखें। जब पत्ते काले हो जाएं तो तेल को भून लें। इसको रोज़ाना रात को सोने से पहले मल लें और सुबह धो लें। ये भी बालों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। अब तहकीक में ये भी देखा गया कि विटामिन ई की जो कमी होती है उससे भी सेबोरिक डर्माटाइटिस यानी कि सिकरी का, डैंड्रफ का जो होना वो काज करती है।
तो उम्मीद है कि आपको मुख्तलिफ ग़िज़ाओं का पता लग गया होगा और जनरल जो एक टिप्स है उसका भी पता लग गया होगा। इन पर अमल करें, इंशाल्लाह से आइंदा से मुस्तकिल मिजाजी से जब इस पर अमल करेंगे तो आपके बाल मजबूत भी रहेंगे, गिरेंगे नहीं और लंबे भी होंगे, घने भी होंगे। थैंक यू वेरी मच।